खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज घाटी के कई जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की। कुलगाम, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और नौगाम समेत कई इलाकों में संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया और ये कार्रवाई दिल्ली ब्लास्ट केस और आतंक से जुड़े नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की गई थी। एक खास रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की टीमों ने कुलगाम, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और नौगाम समेत कई इलाकों में संदिग्ध लोगों के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात रहे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भी एनआईए की टीमों ने कई गांवों में तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कई संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली और वहां मौजूद दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई चल रही जांच के तहत की जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन के दौरान मिली जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। टेररिज्म और टेरर मॉड्यूल्स का खात्मा अमल में लाने के लिए एनआईए ने आज सुबह सवेरे यहाँ वादी की अगर हम बात करें तो वादी के विभिन्न इलाकों में रेड्स जो है वो कंडक्ट की, छापामार कार्रवाई अंजाम दी। और इसी तरह से जिला कुलगाम की अगर हम बात करें तो जिला कुलगाम के भी कई इलाकों में इस तरह की रेड्स कंडक्ट की गई। मुद्दा मकसद ये कि जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनको जारी रखा जाए और जितने भी टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट करने की कोशिश की जाए और टेररिज्म को उसका खात्मा अमल में लाने की जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज कोशिश कर रही है। और हम आपको बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज जो है माजी में भी होती आ रही है और आज सुबह सवेरे जिस तरह से वादी के कई इलाकों में जैसे कि हंदवाड़ा के गलोरा इलाके में भी और यहाँ कुलगाम में भी जो है इस तरह के सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट की गई। इसी तरह श्रीनगर के नौगाम इलाके में भी एनआईए ने 3 लोगों के घरों पर छापेमारी की। जिन घरों में तलाशी ली गई उसमें नरगिस अयूब डार, मोहम्मद यूसुफ भट्ट और बिलाल अहमद शेख के आवास शामिल बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई क्षेत्र में आतंक से जुड़े साजिश की जांच के सिलसिले में की गई है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी उन लोगों की भूमिका की जांच कर रही है जिन पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के लिए काम करने या उनके मदद करने का शक है। एनआईए की जानिब से आज अक्रॉस कश्मीर रेड्स डाली गई। करीबन 9 ऐसी लोकेशंस है जहां पे रेड्स डाली गई। फिर आप साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात कर लीजिए। वही अगर हम श्रीनगर की बात करें, नौगाम के इलाके में, वही बटमालो, रैनावारी के इलाके में भी रेड्स डाली गई है। टेरर रिलेटेड फंडिंग को लेके रेड्स डाली गई हैं। हालांकि अभी तक एनआईए का कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने नहीं आया, लेकिन हमने देखा पिछले 4-5 साल से किस तरह से आतंक को इरेडिकेट करने के लिए, ग्रास रूट लेवल से उखाड़ने के लिए न सिर्फ एनआईए बल्कि मुख्तलिफ एजेंसीज इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह की सर्च ऑपरेशंस कैरी आउट कर रही हैं। कुल मिला के बात करें तो ये आतंक पे एक बहुत बड़ा प्रहार है। आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए इस तरीके की रेड्स डाली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने हिरासत में ले गए आरोपी तुफैल अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि तलाशी श्रीनगर के बटमालू इलाके के दियारवानी क्षेत्र में स्थित उनके घर पर की गई। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई है और तलाशी अभियान शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में भी एनआईए ने एक व्यापारी के घर पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में चल रही इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी की टीमों ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। माना जा रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेजों से आतंक से जुड़े नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। कश्मीर में आज 12 लोकेशंस पर एनआईए की रेड यानी कि टेरर लिंक्स को लेकर आज एनआईए की रेड और इस सिलसिले में शुमाली कश्मीर के लंगेट गलूरा में भी छापामार कार्रवाई की जा रही है और वहां पर अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। टेरर लिंक से जुड़ा ये मामला और एनआईए इस तरह की हर बार छापामार कार्रवाई करते हैं और इससे पहले भी कई बार शुमाली कश्मीर समेत कई इलाकों में छापामार कार्रवाई हुई। यानी कि तहकीकाती एजेंसियां टेरर लिंक्स को लेकर इस तरह की छापामार कार्रवाई कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में एनआईए ने 12 लोकेशंस पे जो है एनआईए की रेड जारी और इस वक्त आज यानी कि शुमाली कश्मीर के गलूरा लंगेट में भी एनआईए की रेड जारी है और वहां पर तहकीकात जारी है। अफराद खाना से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी घाटी में एक्टिव आतंकी नेटवर्क
और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान के लिए की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई की गई ताकि आतंक से जुड़े पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। घाटी में बढ़ती सुरक्षा कार्रवाई के बीच एनआईए की छापेमारी एक बार फिर संकेत दे रही है कि आतंक के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जांच एजेंसी अब हर कड़ी को तलाशने में जुटी है जो आतंकवाद के नेटवर्क को मजबूत करती है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी और जांच का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भलेसा घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। कई दिनों की बारिश और हिमपात के बाद अब आसमान साफ हो गया है और बर्फ से ढकी पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों से भी बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। मार्च का महीना आमतौर पर मौसम के बदलते मिजाज का संकेत देता है, लेकिन इस बार उत्तर भारत के कई ऊंचाई वाले इलाकों में कुदरत ने कुछ अलग ही रंग दिखाया। पहाड़ों पर अभी भी सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और ताजा बर्फबारी ने कई इलाकों को फिर से सर्दियों की गोद में पहुंचा दिया है। बर्फ से ढकी चोटियां, सफेद चादर में लिपटी घाटियां और ठंडी हवाओं का एहसास, ये सब मिलकर एक तरफ जहां अद्भुत नजारा पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर भी असर डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भलेसा घाटी में हालिया बर्फबारी ने पूरे इलाके को मानो जन्नत में बदल दिया है। पहाड़ों से लेकर घरों की छतों तक हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और तापमान 0 से नीचे चला गया है। हालांकि बर्फबारी के चलते रास्ते बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बांडीपुरा की खूबसूरत गुरेज घाटी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक भयानक एवलांच हुआ। ऊंचे पहाड़ों से बर्फ का सैलाब तेजी से नीचे आते देखा जा सकता है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। गनीमत ये रही कि इस भयानक प्राकृतिक घटना में अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना के तुरंत बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। बर्फ की सफेद चादर ने रास्तों को घेर लिया है, जिससे यातायात में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों और ढलानों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पूरी केदारपुरी सफेद बर्फ की मोटी चादर में लिपटे नजर आ रही है, जिसे देख भक्त और पर्यटक मंत्रमुग्ध हैं। बर्फ इतनी जम चुकी है जिससे वहां चारों तरफ सिर्फ सफेद नजारा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस भारी बर्फबारी की वजह से दोनों धामों में चल रहे मास्टर प्लान के निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं। कड़ाके की ठंड और रास्तों पर जमी बर्फ के चलते मजदूरों और मशीनों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन अब मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है ताकि राहत कार्य और निर्माण को फिर से शुरू किया जा सके। उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां ग्लेशियर तेजी से खिसक कर नीचे आ रहे हैं। कंचनगंगा के पास का नजारा बेहद डरावना है, जहां पूरी नदी में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पानी की लहरों की तरह बहते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब सीधा सड़क की तरफ आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस भारी हिमपात और रास्तों के बंद होने की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम में लगे सभी कर्मचारी आधे रास्ते से ही वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। धाम में अभी तक करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को ग्लेशियर वाले रास्तों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। कुल मिलाकर मार्च के इस दौर में हो रही बर्फबारी एक तरफ जहां प्रकृति की खूबसूरती को निखार रही है, वहीं दूसरी ओर ये लोगों के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।